हेलो फ्रेंड्स। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL की AO की वैकेंसी 266 जो है वो आप लोगों के लिए आउट हो चुकी है। इट इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो। 266 AO की वैकेंसी है। आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग IBPS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इंश्योरेंस के सेक्टर में भी जाना चाहते हैं तो ये AO की वैकेंसी है, जर्नलिस्ट और कुछ इसमें स्पेशलिस्ट वैकेंसी है। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी 12 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 जुलाई लास्ट डेट है, बट आप लास्ट डेट का वेट मत करिए। आप एट द अर्लीस्ट फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म अच्छे से अप्लाई करना है आपने, 2 टाइम चेक करने के बाद में सबमिट करना है। आपका जुलाई के अंदर जो है प्रीलिम्स फेज़ 1 होगा। ठीक है जी, ये देखिए। फिर आपकी डेट ऑफ फेज़ 2 की एग्ज़ामिनेशन टेंटेटिवली 31 अगस्त है। उसके बाद ये देखिए स्पेशलाइजेशन की वैकेंसी। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो डॉक्टर हैं, लॉ है, फाइनेंस, IT के लिए BTech चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। अब मैं मेन फोकस करूँगा जर्नलिस्ट के ऊपर, जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी के फील्ड के होते हैं। 170 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है 170। ठीक है जी। इसकी बाइफरकेशन दे रखी है कि जर्नल में कितनी है, OBC में कितनी है, SC में कितनी है, ST में, EWS में। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या है, क्रीमी लेयर के वाले बच्चे रिजर्वेशन नहीं ले सकते। क्रीमी लेयर वाले बच्चे कौन हैं जी? जिनके पेरेंट्स जो हैं वो क्लास A क्लास B की सर्विस में हैं डायरेक्ट, वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। जिनकी इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। बट इस इनकम में सैलरी इनकम काउंट नहीं होती, ये ध्यान रखना। अदर देन सैलरीड इनकम काउंट होती है। इसी तरह से आपका EWS का इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अब मैं नीचे चलता हूँ फटाफट। सर्विस कंडीशन रहेगी 5 साल आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ मिनिमम स्टे आपको काटना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी ट्रांसफ़र होगी। पोस्टिंग ऑल इंडिया रहेगी, कहीं भी हो सकती है, ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर। आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 ईयर। कंपनी शैल बी ऑन ए प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ड्यूटी। अगर आप प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का रहेगा, यस ये दिया हुआ है। और गारंटी बॉन्ड, यस बॉन्ड है इसमें। मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स आपको विल बी रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग ए प्रोबेशन पीरियड। 1 साल प्लस 3 साल आपको और सर्विस करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। अगर छोड़ के जाते हो तो आपको 1 ईयर की ग्रोस सैलरी देनी है, जो कि बैठती है टेंटेटिवली 10 लाख रुपीज़ के आसपास। अभी बता दूंगा मैं आपको आगे। अब आपको क्या एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे ये देखिए, जिसके लिए आप जॉब करते हो सब लोग। 50,000 बेसिक, बहुत अच्छी खासी है। एंड 90,000 पर मंथ पड़ जाएगा इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स। प्लस इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बेनिफिट्स हैं, अलाउंसेस हैं, LTC मिलती है, घूमने के लिए पैसा मिलता है, काफ़ी चीज़ें हैं, उसको छोड़ दीजिए आप। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो ये सब आपका जो स्पेशलाइज है, डॉक्टर के लिए MBBS, लीगल के लिए लॉ चाहिए, फाइनेंस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए या BCom चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा। जर्नलिस्ट के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी स्ट्रीम। ठीक है जी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि 1 मई 2025 तक आपके पास अगर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आप नहीं हो। एज क्या होनी चाहिए जी? मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए 1 मई 2005 के हिसाब से। ठीक है। आप अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो अपनी अपनी रिलैक्सेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है उस पर आता हूँ मैं कि आपका प्रीलिम्स का क्या पैटर्न रहेगा। प्रीलिम्स के अंदर देखिए सिर्फ एक पेपर होगा, 3 सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, रीजनिंग में 35, मैथ में भी 35 और 35 ही मार्क्स हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सेक्शनल टाइमिंग है हर सेक्शन की अलग, और सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी, ये आपने ध्यान रखना है, दिया हुआ भी है। ईच टेस्ट और ईच सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है। मेंस एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, 250 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ये देखिए 50-50 रीजनिंग, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
ड्यूरेशन फॉर ईच देखिए 40 मिनट्स। जीए के लिए 50 क्वेश्चंस आपके 10 मिनट्स में हो जाते हैं, बट यहाँ तो इन्होंने फिर भी 30 मिनट्स दे दी। ठीक है जी। इंग्लिश के लिए भी अच्छा खासा टाइमिंग है, टाइमिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका जो है, इसके बाद में आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जो 30 मिनट्स के अंदर 30 मार्क्स का होगा, और उसमें 10 नंबर का ऐसे आएगा, 10 मार्क्स का आपका प्रेसिज आएगा, 10 मार्क्स की आपकी कॉम्प्रिहेंशन आएगी। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है डिस्क्रिप्टिव वगैरह का। डिस्क्रिप्टिव अच्छा होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एट द अर्लीस्ट। और उसके बाद आपका मैंने आपको ऊपर तक ही बताया ना, मैंने अभी पार्ट ए ही बताया। इंटरव्यू तो आपको देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इट इज़ इक्वलेंट टू पोस्ट ऑफ पीओ। तो कहाँ गया, ये रहा यस। पार्ट बी इंटरव्यू, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द फेज़ 2 के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, और आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, कंडक्टेड बाय द कंपनी। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट द सेलेक्टेड सेंटर। टाइम वाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में फिर जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उस टाइम पे, वो आपके नीचे लिखे हुए हैं, या आपने ध्यान रखने, नहीं तो आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसमें सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी होता है अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो, SC ST या OBC का। तो ये पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। प्रिंट आउट फॉर्म बहुत अच्छे से संभाल के रखना है आपने, चाहिएगा इंटरव्यू के टाइम में। गवर्नमेंट वगैरह में अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट में वर्किंग है और तो ऑलरेडी प्लीज़ आप अपने डिपार्टमेंट को पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अदरवाइज़ बाद में NOC नहीं मिलती, डिपार्टमेंट से दिक्कत होती है। सो कीप इन माइंड। फाइनल सिलेक्शन इन्होंने क्या दिया हुआ देखिए, कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ कैंडिडेट सेल बी अराइव्ड एट द बेसिस ऑफ द स्कोर 80-20 के रेशो में। ठीक है। ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, वेटेज क्या रहेगी, मेन एग्जामिनेशन की 80 रहेगी, इसकी 20 रहेगी, और आउट ऑफ 100 में से आपका फाइनल कट ऑफ लागू हो जाएगी जी। SC ST के लिए फ़ीस जो है वो 250 रुपये है, अदर कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये। फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हालांकि इस पर भी इंक्लूजन ऑफ GST है, ये अलग से नहीं लगेगा। ओके। एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए आई थिंक, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो। और अगर आप 15-20 पेज की नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ सकते तो इट मीन्स कि आप यू आर नॉट ए सीरियस कैंडिडेट। सो चलिए, थैंक यू एनीवेज, थैंक यू सो मच।